बताना, उर्दू की खिदमत का जिक्र करना, ये सब किसी दूसरे मौके के लिए होना चाहिए। मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा और इतनी ही देर तक करूंगा जब तक आपकी समाज जो है इसके सामने नहीं बढ़े। हज़रत, उर्दू हम क्यों पढ़े? ज़बान, सारी ज़बानों की अपनी अहमियत होती है। तमाम ज़बानें, ज़बान का कोई मजहब नहीं होता है, ज़बान की तहजीब होती है। जाहिर है कि किसी भी ज़बान में मजहबी चीज़ें भी आती हैं, उस मजहब से वाबस्ता, उस ज़बान के बोलने वाले जिस मजहब से वाबस्ता होते हैं तो उनकी मजहबी चीज़ें भी उस ज़बान पे होती हैं। तो यही हाल उर्दू का भी है। लेकिन किसी न किसी वजह से इसके अपने असबाब हैं, इसको मजहब से जोड़ दिया है ज़बान से। ये बदकिस्मती की बात है। उर्दू के फरोग के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। हो गया उर्दू ज़बान क्योंकि मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू ज़बान क्योंकि प्यार की ज़बान है, उर्दू ज़बान क्योंकि दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है, इसलिए हमको उर्दू के फरोग पर गौर इसलिए करना होगा ताकि, क्योंकि इस मुल्क को प्यार की, मोहब्बत की, अमन की और इज्जत की ज़रूरत है। इस हवाले से उर्दू की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इसमें मजहब का कोई उन्सुर शामिल नहीं है, क्योंकि इस मुल्क को प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, इसलिए इस मुल्क को उर्दू ज़बान की भी जरूरत है। और ये हम सब का फरीज़ा है, बगैर किसी मजहबी अक़लियत के, बगैर किसी भी मजहबी फ़र्क़ के, कि हम इस ज़बान को फ़रोग़ दें। हमारा मामला ये होता है कि जब हम उर्दू के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, या ये कह लें कि उर्दू जो आबादी जो है हमारी, वो अपने किसी मसले पर गौर करने के लिए बैठती है तो रोने धोने से बात शुरू होती है और अफसोस से बात खत्म हो जाती है। हमको करना क्या चाहिए? हमको एक काम क्या करना चाहिए? तजावीज़ की भी हमारे पास कमी नहीं है। अमली तौर पे हमको उसके फरोग के लिए क्या करना चाहिए, अमली तौर पर आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस राह में हमने कभी कदम रखा ही नहीं। ज़बानें बनती हैं एक अरसे में और उनकी मौत भी अचानक नहीं होती, उसमें भी एक लंबा वक्फा लगता है। और ये समझ लीजिए कि उर्दू बड़ी सच्चा ज़बान है। हमारी बेहिसी और हमारी गफलत के बावजूद आज भी उर्दू का जादू सर कर सर बोल रहा है, तो ये उसकी अपनी स्किल्स है, ये उसकी अपनी खूबी है। अभी जब मैं हॉल में आया तो एक साहब, मैं मार्केट के साहब, उनका नाम नहीं जानता हूँ, एक अफसर थे, उन्होंने जो उर्दू के हवाले से गुफ्तगू की तो मुझे यकीन हो गया कि उर्दू खत्म होने वाली नहीं है। आप यकीन मानिए कि उर्दू खत्म नहीं होगी। सोचना यह है कि उर्दू के फरोग के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए हमारा भी कुछ रोल है कि नहीं, ये देखने की बात हो रही है। जब तक ज़बान वाले नहीं चाहेंगे किसी ज़बान को जिंदा रखना, वो ज़बान जिंदा नहीं रहेगी। सरकारें ज़बान जिंदा नहीं रख सकती हैं। आपको अगर अपनी ज़बान से मोहब्बत है, अगर आप अपनी ज़बान को समझते हैं, उसकी अहमियत, उसकी हिफाजत से आप वाकिफ हैं, तो आपको उसके लिए अमली जद्दोजहद करनी होगी। सरकारों से मुतालबा जाहिर है कि हम डेमोक्रेसी में हैं, जमहूरियत में हैं, सरकारें हमारे लिए, तो सरकार से हम मुतालबा करेंगे। और यकीन मानिए कि सरकारें बहुत काम कर रही हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम है, ये सरकारी प्रोग्राम तो है, बाज़ाब्ता उर्दू डायरेक्टरेट है, उसके लिए कई इदारे हैं, तो सारे इदारे काम कर रहे हैं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि उनके कामों में अगर कहीं कमी या कोताही है तो उसमें उर्दू से वाबस्ता जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से ये कोताही होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार नहीं करती है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा अगर उसमें कुछ अमल दखल है तो हम उसमें अपने अमल दखल का मुस्बत इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम दूसरे फायदे हो सकता है कि उसको उठा लेते हैं। तो इसलिए उर्दू को अगर हम बाकी रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, तो सरकार से मुतालबात तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार के भरोसे पर हम उर्दू को या किसी भी ज़बान को जिंदा नहीं रख सकते। हमको अपने घरों में उर्दू को जगह देनी होगी। अभी बार बार बात आई, इसलिए मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ कि हर आदमी बोलता है कि भाई हम लोग उर्दू के अखबार नहीं पढ़ते हैं। हम बोलने वालों को देख लीजिए कि उनके कितने फीसद हैं जिनके घर में उर्दू का अखबार आता है। तो ये अमली मुनाफिकत है, इस मुनाफिकत से हमको निकलना होगा।
उर्दू के ट्रांसलेटर सरकार बहाल करती है, सबको मालूम है कि वो काम उर्दू का नहीं करते हैं, उसकी अपनी वजूहत है, लेकिन बहरहाल उनकी बहाली तो इसीलिए हुई कि वो काम करें, वो नहीं करते हैं। और अगर हम उर्दू की तहरीक चलाते हैं, अगर हम उर्दू की खिदमत का दावा करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं देखते हैं कि किस सतह में उसमें कमी आई है कि उस काम के बजाय दूसरा काम करते हैं। इसी तरीके से असातिज़ा है, उर्दू मुअल्लिमीन है। आप यकीन मानिए, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो ये बताने में शर्माते हैं कि उनकी बहाली उर्दू की कोशिश है। पूरे इतना से मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं इसको साबित कर सकता हूँ। वो ये बताने में शर्माते हैं कि उनकी बहाली उर्दू की कोशिश हुई है। आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? अगर वो उर्दू पढ़ाएंगे क्या? अगर वो उर्दू नहीं पढ़ाएंगे तो इसमें सरकार का क्या कसूर, हुकूमत का क्या कसूर? तो उर्दू चूंकि हमारी जबान है, और मैंने पहले अर्ज किया कि उर्दू का जिंदा रहना इस मुल्क के लिए जरूरी है। उर्दू का जिंदा रहना मुसलमानों के लिए जरूरी नहीं है, उर्दू का जिंदा रहना इस मुल्क के लिए जरूरी है, इस मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है, इस मुल्क की यकजहती के लिए जरूरी है। इसलिए हम सबको मिलकर उर्दू के फरोग के लिए काम करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन हमारे करने का जो काम है, हम हर सतह पे, हम गार्जियन हैं अगर बच्चों के, तो हम अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं। स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है, प्राइवेट स्कूलों में खासतौर से नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हमको इसकी फिक्र नहीं होती है। अगर एक खास तादाद है उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की, तो उनके गार्जियन को स्कूल से रास्ता करके इस बात के लिए मजबूर करना चाहिए कि उनके बच्चों को उर्दू पढ़ाई जाए। आप अगर सारी चीजें पढ़ाते हैं तो आपको उर्दू पढ़ानी होगी, लेकिन चूंकि हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उर्दू पढ़े, तो ज़ाहिर स्कूल वाले क्यों चाहेंगे? वो क्यों एक टीचर की सैलरी बढ़ाएंगे? तो सब कुछ होने के बावजूद उर्दू से मायूसी, उर्दू जबान से मायूसी की कोई बात नहीं है। उर्दू पूरी तरह से जिंदा है, उर्दू बाकी रहेगी। हमको सिर्फ ये सोचना है उसमें हमारा कोई रोल, हमारा कोई किरदार होगा कि नहीं होगा। उस जबान के